आपके पास बचा है 1 महीना। 1 महीने में आप सीटेट के एग्ज़ाम को कैसे क्लियर कर सकते हो, हर एक पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आपका सीटेट एग्ज़ाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ना सिर्फ हम आपको यहाँ पर ये बताएंगे सीटेट के एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करना है, बल्कि कुछ ऐसी टिप्स होगी, कुछ ऐसी ट्रिक होगी जिसके माध्यम से आप सीटेट के एग्ज़ाम को आराम से क्लियर कर पाओगे। तो आज की क्लास में हम आपके यहाँ पर 3 टिप्स डिस्कस करेंगे जो कि आपके सीटेट के सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना सीटेट के आप गवर्नमेंट टीचर नहीं बन सकते और गवर्नमेंट टीचर बनना है तो सीटेट पास करना जरूर होगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट चैनल के साथ नया हो तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि आपको क्लासेस की, आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो की, आपके इंफॉर्मेटिव सेशन की अपडेट आपको समय पर मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें, अब आपके पास लगभग 1 महीना 10 दिन के आसपास है। आप ये 10 दिन छोड़ दो, क्योंकि एडमिट कार्ड आना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसमें कि आपका टाइम चला ही जाता है। अब आपकी दिवाली कंप्लीट हो गई, अब आपके फेस्टिवल एंड हो गए, अब आपके पास प्रॉपर 1 महीना बचा है। 1 महीने में आराम से आप सीटेट पास कर सकते हो। लेकिन अगर आपने 1 महीने में चीज़ें घुमा दी तो सीटेट पास ना होने की बजाय आप उलझ जाओगे और फिर फंस जाओगे। ठीक है, क्योंकि 20 लाख बच्चे ऐसे नहीं थे जो पढ़े नहीं थे। 20 लाख बच्चों में से वो भी बच्चे थे जो कि इस बार फेल इस वजह से हुए कि पढ़े तो थे लेकिन घूम घूम के पढ़े, घूम घूम के कभी ये पढ़ लिया, कभी वो पढ़ लिया, कभी ये पढ़ लिया, कभी वो पढ़ लिया। तो ये चीज़ें नहीं करनी। अब आप क्या कर रहे होगे, आप पीवाईक्यू में फंसे होंगे, कहीं पर कॉन्सेप्ट कर रहे होगे, कहीं पर बुक लेके बैठे होंगे, कहीं पर अपने नोट्स, इन सब चीज़ों में फंस चुके हो। फंसना नहीं है। सीटेट बहुत ही क्लियर एग्जाम है। ठीक है, अपना गोल अपने सामने रखो और बहुत ही स्मूथली आप इसे जितना करोगे ना उतना ज़्यादा इजी होगा। सीटेट का पेपर जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जितना ज़्यादा इंजॉय करके, जितना ज़्यादा प्रोसेस पे ध्यान दोगे, उतना ज़्यादा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करेंगे कैसे होना है। अभी तक तो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, आपकी समस्या बताई। अब आपको क्या करना है, देखो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि हर एक टॉपिक क्लियर करो। ठीक है, इतना डिटेल में क्लियर करो, लेकिन मैं आपकी डेली क्लासेस कराती हूँ, उसमें हम कॉन्सेप्ट डिटेल में करते हैं, लेकिन बहुत ही कम टाइम में। ठीक है, लगभग आपकी 15 से आपकी 12-13 क्लास में मैंने हिंदी पेडागोजी कंप्लीट करा दी। इसी प्रकार से सीडीपी इस 1 महीने में आपकी सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आपका सिलेक्शन के लिए रहेगा। ठीक है, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपको ना भी पढ़ोगे तो काम चल जाएगा। जैसे कि आपकी मैथ पेडागोजी नहीं पढ़ते तो भी काम चल जाएगा, आपकी ईवीएस पेडागोजी नहीं पढ़ोगे तो भी सीडीपी से हो जाएगा। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं पढ़नी, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि सिलेक्शन उनके बिना भी हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन उनके बिना भी हो जाएगा, लेकिन कैसे करना है चलिए बात करेंगे। अगर हम बात करें आपको क्या करना है, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं। कैसे पता लगेगा, डेली हम आपकी 9 बजे यहाँ पर पीवाईक्यू की गोल्डन सीरीज, सिलेक्शन वाली सीरीज आपकी कर रहे हैं। सिलेक्शन वाली ऐसी है, अगर आप 2 दिन भी क्लास देख लो आपको समझ में आ जाएगा उस क्लास का नाम मैंने सिलेक्शन क्लास क्यों रखा। तो एक बार आप उसे देखो, उसमें पता लगेगा कि हाँ प्याजे तो आपका पिछले साल भी आया, प्याजे तो इस बार भी आया, तो प्याजे इंपॉर्टेंट है। तो कॉपी नोट लेके बैठो, वहीं पर मैं आपके क्लियर करा देती हूँ पूरा कॉन्सेप्ट, लेकिन फिर भी कॉपी पेन नोट्स लेके बैठो, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट डाउन करो। डेली पीवाईक्यू सीरीज करो, उसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएंगे। क्या करना है, उस टॉपिक को लेकर आपको अच्छे से क्लियर करने हैं। ठीक है, वो टॉपिक आपको क्लियर करने कैसे भी कर सकते हो, मेरी क्लासेस से कर सकते हो, बुक से कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैं आपको क्लासेस इंपॉर्टेंट टॉपिक की भी करा दूंगी। इसके बाद बचते आपके पीवाईक्यू। पीवाईक्यू सीरीज आपको वो ही फॉलो करनी है जो मैं आपको करा रही हूँ। सिर्फ इतनी भी पीवाईक्यू कर लोगे ना आपका काम हो जाएगा। लगभग 1 महीना, 1 महीने तक मैं लगातार आपके पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट आपके मॉक टेस्ट टाइप के क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, और याद रखना मॉक टेस्ट इधर उधर के नहीं करने। मेरा मॉक टेस्ट का मतलब होता है सिर्फ पीवाईक्यू। जितने 2021 तक 20 तक जितने मैं करा सकती हूँ वो सारे पीवाईक्यू कराऊंगी। सिर्फ उतना भी कर लोगे ना तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो पीवाईक्यू करने हैं। पीवाईक्यू करने का मीनिंग ये है, कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, चारों ऑप्शन पे काम करेंगे और सही आंसर पर कैसे पहुंचा जाता है ये मैं आपको बताऊंगी। चारों ऑप्शन नहीं पता, क्वेश्चन का नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं आपको ऐसी ट्रिक, ऐसी टिप्स, ऐसा तरीका बताती हूँ ना, कुछ भी नहीं आता ना सही आंसर आपका फिर भी होगा। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देती हूँ, सही आंसर पे कैसे जाया जाता है। ये मेरी, जो मुझे लगता है ना, मेरी सबसे बेस्ट ट्रिक यही थी कि मुझे पता है नहीं आता मुझे क्वेश्चन का आंसर, लेकिन उस पर जाते कैसे ये मुझे पता है, और मैं यही अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, ये चीज़ें आपकी हो गई पीवाईक्यू, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए पीवाईक्यू। इसके अलावा आपके होते हैं टैग वर्ड्स। क्या होते हैं टैग वर्ड्स, ये भी आपको मेरी पीवाईक्यू की क्लासेस में मिल जाएंगे। जैसे कि आपका समावेशी हो गया, समावेशी का टैग वर्ड मैं तुरंत बता देती हूँ।
प्याजे का क्या टैग वर्ड था वो बता देती हूँ, वाइगोस्की का क्या टैग वर्ड था वो बता देती हूँ। तो आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के टैग वर्ड्स अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं। अब नोट्स इतने नहीं बनाने, अब नोट्स इतने ही बनाने हैं ताकि उन्हें रिपीट कर सको, उन्हें रिवीजन कर सको। इतना समझ में आया? इंपॉर्टेंट क्या हो गए? टॉपिक हो गए, पीवाईक्यू हो गए और आपके टैग वर्ड। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको करनी है। अगर इन्हें अच्छे से कर लोगे सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, मैंने खुद किया हुआ, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रही हूँ। अब इसके अलावा क्या करना है? इसके अलावा कुछ नहीं करना, लेकिन क्या करना है? रिवीजन करना है, डेली जुड़ना है, डेली पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि 10 दिन बैठ के पढ़ लिया, नहीं, 1 महीना है तो 1 महीना अच्छे से पढ़ो। और ऐसा भी नहीं कि 10-10 घंटे पढ़ रहे हो। सीटेट के एग्जाम को क्लियर करने के लिए, कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए 12-24 घंटे पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रॉपर आप 6-7 घंटे अच्छे से पढ़ लेते हो, आराम से हो जाता है। और सीटेट में डेली 3 या 2 घंटे भी आराम से निकाल लो ना, तो भी 1 महीना 2 घंटे पढ़ के भी हो जाएगा। 1 महीना 2 घंटे पढ़ के भी आप आराम से 100+, 110+ क्वेश्चन आराम से लेके आ सकते हो, बिल्कुल आराम से, जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। अब इसके अलावा क्या करना है आपको? SST, जिन भी बच्चों का SST और सोशल साइंस है, या फिर इसके अलावा साइंस है, मैथ है, इसके ऊपर आपको विशेष फोकस रखना है, क्योंकि आपका 60 नंबर का आता है। और जो बच्चे पेपर 1 के लिए है, उन्हें क्या करना है? EVS पर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा, मैथ पर फोकस कम। मैथ पर फोकस कम क्यों? क्योंकि बस आपको मैथ के PYQ करने हैं, मैथ का कुछ और मत करना। आप मैं क्या करूँगा? मैथ की पेडागोजी के कोई एक ऐसी बुक में रिवीजन कर लो, लेकिन आपको मैथ पूरा सोल्व नहीं करना, इतना आता ही नहीं है। बच्चे क्या करेंगे? 1 महीना मैथ ही कंप्लीट करने में लगा दोगे। मैथ का कोर्स आपसे 2 महीने भी कंप्लीट नहीं होगा अगर अच्छे से करोगे। तो आपको क्या करना है? सिर्फ मैथ की प्रैक्टिस करनी है। ऐसे EVS है, EVS बहुत ही छोटा है, EVS सच में छोटा है। फटाफट रीडिंग करो NCERT की और उसमें से नोट्स बना लो। नहीं बना पा रहे तो PYQ में से अपने नोट्स बना लेना। ये काम करने हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी हो गई। इसके अलावा आपको फोकस करना है ऑफलाइन पेपर करने पर, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आपका अगेन सबसे इम्पोर्टेंट। सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएगी अगर आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ। और टाइम मैनेजमेंट भी तभी होता है जब आपको चीज़ें आती है। मान लीजिए एक क्वेश्चन अगर आपका पढ़ा हुआ होगा, आपके ने मेरे साथ सोल्व किया है, तो आप उसे कुछ ही सेकंड में कर लोगे। मान लीजिए वो क्वेश्चन कभी पढ़ा ही नहीं है, तो आप उसमें 2 मिनट लगा दोगे, तब भी आंसर पे नहीं पहुँचोगे। तो टाइम मैनेजमेंट आपका मेरी क्लास से हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी क्या करना है? ऑफलाइन OMR फिल करके देखनी है। ठीक है, 2-3 कर लेना, ज़्यादा मत करना। ठीक है, 2-3 आप अभी कर लेना, 2-3 आप एग्जाम के टाइम से 5-6 दिन पहले लगातार OMR फिल करके देखना, क्योंकि OMR में भी काफ़ी टाइम लगता है। अगर मैं OMR का एक किस्सा बताऊँ तो मेरे PG के पेपर थे एजुकेशन के, ठीक है, जिससे आपने BEd किया, उसी में मेरी मास्टर डिग्री है डबल। ठीक है, मैंने MEd भी किया और मैंने MA एजुकेशन भी। तो जब मेरा MA एजुकेशन के यहाँ पर आपके OMR पेपर होते हैं फाइनल में, तो उसमें क्या आते थे, मुझे OMR फिल करने में मुझे आधा घंटा लगता था। पेपर के लिए जो है 3 घंटे का टाइम मिलता था, मुझे पूरे 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में सिर्फ 30 मिनट लगी। पूरे क्वेश्चन सोल्व करने में सिर्फ 30 मिनट। ठीक है, और इसके बाद जो मुझे 30 मिनट लगी ना सिर्फ OMR फिल करने में, मेरा पेपर 1 घंटे में हो जाता था। लेकिन 1 घंटे में भी इस वजह से गलती से होता था कि OMR फिल करने में मुझे टाइम लगता है, और आप सभी को भी लगता है, कोई कितने ही स्पीड में करो नहीं होता। ठीक है, OMR बड़े ध्यान से फिल करनी होती है, तो उसमें मुझे 30 मिनट लग रही है और 100 क्वेश्चन पढ़ने में भी मुझे 30 मिनट लग रही है। तो आप ये देख पा रहे हो कि OMR कितना टाइम आपका लेता है, आपको पता भी नहीं लगता, OMR आपका टाइम ले लेता है। तो इस प्रकार से आपको MR पर थोड़ा सा टाइम आपको कम करना है। ठीक है, टाइम कम करना है और प्रैक्टिस करोगे आपको सही गलत का पता लग जाएगा। ठीक है, मेरी काफ़ी प्रैक्टिस थी तो भी मेरे 30 मिनट लग रहे थे। एक तो ये नहीं होता, मुझे पता था 3 घंटे टाइम मेरे पास बहुत है, ऐसा नहीं कि मैं 30 मिनट से कम नहीं कर पाती, मैं उसे आराम से 15-10 मिनट में फिल कर लेती। लेकिन मुझे पता है आधे घंटे में मेरा पेपर हो रहा है, आधे घंटे में OMR फिल कर पा रही हूँ, तो मेरे पास फिर भी 2 घंटे बचे। मुझे कुछ ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल टाइम खत्म हो रहा था, मेरे पास टाइम बहुत था। लेकिन आपके पास टाइम कम रहता है तो इतनी फुर्सत में बैठ के मत करना कि मेरी तरह आधा घंटा लगाओ। ठीक है, मेरे पास टाइम था, मैं आधा क्या मैं 1 घंटा भी लगा ली थी तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मुझे वो 1.5 घंटा बैठना ही पड़ता था। तो क्या करते हैं, आपको क्या करना है? टाइम मैनेजमेंट करना, क्योंकि आपको क्वेश्चन पढ़ने, आपको इतनी प्रैक्टिस नहीं है, क्वेश्चन स्पीड में नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, इन सब की प्रैक्टिस करने के लिए पेपर की प्रैक्टिस ऑफलाइन ही करनी है। ठीक है, अब क्या करोगे? ऑनलाइन टेस्ट सीरीज खरीदनी नहीं है। अगर टेस्ट सीरीज या ऑनलाइन कुछ भी खरीदोगे ना तो फिर देखना आप। ठीक है, आप क्या करो, टेलीग्राम चैनल के जो आपका एक ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लो, उसमें मैं डेली क्विजेज कराती हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपके PYQ कराती हूँ, आप उसमें क्विजेज में भाग लो। आपके 10-12 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपके डेली आपको मिलते हैं, उनकी प्रैक्टिस आपको वहीं पर हो जाएगी। अब आपको क्या करना है? ऑफलाइन OMR फिल करने की करनी है।
तो मैंने आपको कुछ इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई ना, इन पे फोकस कर लेना, सीटेट आराम से पास हो जाएगा। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट है सीटेट से रिलेटेड तो बता देना। और रही बात आपकी लैंग्वेज की भी प्रैक्टिस करनी है। लैंग्वेज आती है आपकी 60 नंबर की, 30 फर्स्ट 30 सेकंड। तो इस 60 नंबर के लिए आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस से काम हो जाएगा। पेडागोजी मैंने आपकी करा दी, आपकी 12 से 13 क्लासेज है, उसमें मैंने पेडागोजी आपकी कंप्लीट करा दी। चाहे लैंग्वेज 1 हो या लैंग्वेज 2, पेडागोजी सेम है आपकी। लेकिन कुछ नए कॉन्सेप्ट है जो आपको भाषा के अकॉर्डिंग भी मिलेंगे। इंग्लिश में कुछ और शब्दों का प्रयोग होता है, हिंदी में कुछ और। बस एक बार उसे रिपीट कर लेना, बस इतना आपको करना है। 60 नंबर आपके ये भी पक्के होंगे। आरसी की प्रैक्टिस मैं खुद करा दूंगी, आपके पैसेज की, आपकी पोएम की, ये सब की प्रैक्टिस भी जल्दी आपको देखने को मिलेगी। बाकी कुछ क्लासेस अपलोड है, आप उन्हें भी चेक कर लेना। ठीक है, तो ये थी आपकी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स ट्रिक सीटेट को पास करने के लिए, सीटेट को क्रैक करने के लिए। इन्हें फॉलो करो, सीटेट नहीं रुकने वाला, कोई नहीं रोक सकता आपका सीटेट। तो चलिए भाई, मिलेंगे आपसे ऐसी इंफॉर्मेटिव क्लासेस के साथ, अपडेट के साथ। और आपको डेली क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल सके उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखना, ऑल पर आप क्लिक कर देना। ठीक है, ऑल पर क्लिक रखोगे तो सारी क्लासेस की अपडेट आपको समय पर मिल सकेगी। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे कल, तब तक अपना ध्यान रखिए और ऐसी जो है चैनल के साथ बने रहिए, मोटिवेट रहिए। सीटेट एग्जाम बिल्कुल टफ नहीं है, लेकिन बेहतरीन रणनीति होनी चाहिए, बेहतरीन तरीका होना चाहिए और बेहतरीन जो है आपका एजुकेटर होना चाहिए ताकि आपको गाइड कर पाए। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे आपसे कल, तब तक अपना ध्यान रखिए।